हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या दिखा आपको? 01100 मतलब बाइनरी है। कंप्यूटर मतलब लैपटॉप, और ये सिर्फ यही समझता है और कुछ नहीं समझता। कंप्यूटर ओनली नोज ऑन एंड ऑफ, नथिंग एल्स। इसीलिए हमको जो कुछ भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, सबको कन्वर्ट करना पड़ता है 0 और 1 के टर्म्स में। इसलिए क्योंकि जो आपका सिस्टम बना होता है ना, वो बहुत सारे सर्किट से बना होता है। मुन्ना भाई वाला सर्किट, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सिर्फ वही समझता है। स्विचेस से बना होता है, ऑन एंड ऑफ समझता है और कुछ भी नहीं समझता, ठीक है। तो जैसे हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है a बेस 16 प्लस कर सकते हो आप c के साथ में बेस 16 का बेस 16 मतलब ये हेक्साडेसिमल को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 16 बदल जाएगा 22। और आपका टास्क है ये वाला थोड़ा ट्राई करके देखना, a और c को ऐड करके देखना हेक्साडेसिमल सिस्टम में, मजा आएगा। सीखेंगे, आज का पर्पस वही है, नंबर सिस्टम सीखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव ये कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई कंप्यूटर्स यूज बाइनरी और बेस टू नंबरिंग। पहला उद्देश्य है आज के लेक्चर का कि जानना कि हमको कोई भी सिस्टम को बाइनरी में ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण से हम लोग बाइनरी में स्विच करते हैं। डेसिमल है तो बाइनरी, हेक्साडेसिमल है तो फिर भी बाइनरी, ऑक्टा है, ऑक्टल है, फिर भी बाइनरी, ठीक। तो क्यों होता है बाइनरी वो सीखेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट बेस टू नंबर्स टू बेस 10, मतलब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में तो कन्वर्शंस पे रहेंगे, 2-3 लेक्चर्स आपके कन्वर्शंस पे रहेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं। तो इस वाले लेक्चर को भी आसान रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ये आपका है बाइनरी 1010 जिसका बेस 2 है, ये स्विच हो रहा है किस पे? डेसिमल में। मतलब बाइनरी में अगर आपको 9 लिखना है ना, तो 9 नहीं लिख करके आप क्या लिखोगे? 1010 लिखोगे, ठीक है। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है। 1010 बाइनरी बेस 2 को जब आप स्विच करोगे किसमें? डेसिमल में, तो वो बदल जाएगा किसमें? 9 में। तो बाइनरी सिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो देखिए पूरा आप कुआं दिखाते हैं आपको। तो हेक्साडेसिमल है, उसके अंदर छोटा सा और सिस्टम डेसिमल, और छोटा बेस 8 मतलब ऑक्टल, और छोटा बेस 2 मतलब बाइनरी। समझ में आया? बेस 16 के अंदर बेस 10, बेस 10 के अंदर बेस 8, बेस 8 के अंदर बेस 2। तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कोई भी सिस्टम हो, टू गो टू एनी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए सबसे पहले आप डेसिमल में जाओ, आसान हो जाएगा। अगर आपको बोला कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो एक काम करिए, बाइनरी से डेसिमल में जाइए, डेसिमल से ऑक्टल में आइए। अगर आपको कोई बोले कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओ, तो बाइनरी से डेसिमल में जाओ, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाओ, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे। तो बहुत तरह का कन्वर्शंस होता है, तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। डेसिमल नंबर है, डेसिमल बोले तो बेस 10 होना चाहिए। बेस 10 मतलब इसमें 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, 10 डिजिट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग 0। तो अगर आपने 0 से शुरुआत की है तो कहां तक जाओगे? 9 तक। तो बोल सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करो, 1 से लेके 9 डिजिट्स हो गए, और 0 10, तो 10 डिजिट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डेसिमल। फिर आता है आपको ऑक्टल। ऑक्टल बोले तो बेस 8 मतलब 8 डिजिट्स होने चाहिए। मॉडर्न अलजेब्रा सिखाना, एक क्लॉक वाला आपको बताया था जिसमें 0 से लेकर 7 तक थी, तो वो भी एक ऑक्टल ही था। क्यों? क्योंकि 8 घंटे का एक दिन हो रहा था वहां पे। हालांकि कम बैक, ऑक्टल में बेस 8 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। बाइनरी में 2 है,
तो 0 और 1 तक पहुंचेंगे, और हेक्साडेसिमल में 16 तक जाना है तो यहां पे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो गए। 9 के बाद हमको पता है वो 10 आता है, लेकिन वो डेसिमल में आता है। अगर हम 9 के बाद हम 10 लिख देंगे तो रिपीट हो गया ना, 1 तो ऑलरेडी लिया हुआ है, 0 भी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो कोई सेंस नहीं रहेगा। इसलिए वो कंफ्यूजन भगाने के लिए इस हेक्साडेसिमल सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 9 तक तो डिजिट्स हैं, उसके बाद आपके लेटर्स स्टार्ट होंगे, A B C D E F, 6 लेटर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है, 6 लेटर्स और आपके 10 डिजिट्स। सो 10 प्लस 6 16 हो गए। सो 0 से लेकर के 9 आ गया, फिर A से लेकर के F आ गया बात समझ में? तो यहां पे कैपिटल A का मतलब 11, B का मतलब 12, C का मतलब 13, D का मतलब 14, E का मतलब 15, F का मतलब 16। क्लियर है? तो 3 सिस्टम हो गए आपके। तो जब भी आपको डेसिमल से ऑक्टल में जाना है तो आप सक्सेसिव डिवीजन करते हो, और जब आपको ऑक्टल से डेसिमल में आना है तब आप वेटेड मल्टीप्लिकेशन करते हो। वेटेड मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में आना है तो आपको सक्सेसिव डिवीजन करना होगा, और जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो आपको वेटेड मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब भी आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आना है तो आपको सक्सेसिव डिवीजन करना होगा, और जब कभी भी आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आना है तो आपको वेटेड मल्टीप्लिकेशन करना होगा। समझ में? प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो देखते हैं हम लोग ओवरव्यू ऑफ बाइनरी से लेकर के डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाइनरी से डेसिमल आप लोग को, बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी जिनको आता है उनके लिए रिवीजन है, जिनको नहीं आता उन्हें सीख लीजिए। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं हम लोग। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 10। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, ये बेस 10 का होता है, पता है हमें। इट इंक्लूड्स द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 डिजिट्स होने चाहिए, तो 0 से लेकर के 9 तक आएगा। इसमें और कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं आ सकता। द वेटेड वैल्यूज फॉर ईच पोजीशन आर, देखो वेटेड वैल्यूज दिख रहा है आपको। बेस है आपका 10, ठीक। ये जो बाइफर्केशन रेड कलर का आपको दिख रहा है, इधर आप डेसिमल वाला राइट पॉइंट आप देख रहे हो, इसके होल नंबर्स वाले पार्ट है। सो दीज लेफ्ट पार्ट पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट है, इधर वाला पॉइंट के राइट वाला पार्ट है, ठीक है। तो पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाला, वहां पे उसका जो वेट देते हैं ना, वो वेट होता है 1, फिर होता है 10, फिर 100 1000, और ये पावर में आप क्या बोल सकते हो कि 1 लाने के लिए हमको 10 के पावर में 0 करना होगा, 10 के पावर में 1 करना होगा, 10 के पावर में 2, इस तरह से पावर बढ़ते जाता है। यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से सो ऑन बढ़ते जाएगा। और 0 के बाद इधर जब आप जाओगे ना तो निगेटिव, मतलब पावर में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेस क्या होता है हमारा? बेस होता है हमारा 10। लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये सारे चीज लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, ये सारे चीज राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वाई बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम हम लोग क्यों इख्तियार करते हैं? वाई नॉट एनी अदर सिस्टम? तो समझिए, ये आपको क्या दिख रहा है? एक पावर बटन दिख रहा है ना। तो सिस्टम बोर्ड मान लीजिए, वहां पे कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्विचेस। जो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिवाइस होता है या कंप्यूटर होता है ना, वो बहुत सारे सर्किट से, बहुत सारे स्विचेस से बना होता है। और स्विच है तो दो ही चीज होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। बचपन में मुझे एक गिफ्ट मिला था, रिमोट कार, ताली मारने पे होता था। जब ऐसे ताली मारते थे ना तो गाड़ी आगे बढ़ता था, फिर ताली मारते थे ना तो फिर गाड़ी रुकता था। तो याद है कि नहीं? वो शायद आपने यूज किया होगा। मुझे छोटा था, मैं बर्थडे में मिला था, बहुत अच्छा लगता था वो ताली मारने वाला गाड़ी। तो उसी तरह से वो क्या था, वो एक सिस्टम था जिसमें ऑन एंड ऑफ हो रहा था। तो वो बाइनरी बेसिकली साउंड सुन करके वो रिस्पॉन्ड कर रहा था सेंसर से, 0 और 1।
समझ में आया? तो कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ स्विचेस, ईच स्विच हैज टू स्टेट्स। मुझे पता है कोई भी स्विच है ना, देखो जैसे रिमोट यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे हम मान लो इस तरह से हम कुछ दाब रहे हैं तो यहाँ कुछ लिखा रहा है, फिर इधर दाब रहे हैं तो वो मिट जा रहा है, तो ऑन एंड ऑफ है। पावर का बटन है, ऑन एंड ऑफ है। दिस एंटायर वर्ल्ड इज एन ऑन एंड ऑफ, ठीक है। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मैं प्रोफेशनल मोड में होता हूँ, और उसके बाद फिर शाम के 6 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक मैं पर्सनल मोड में होता हूँ। हालांकि अब ये एक्स्ट्रा टाइम लेकर के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है लेक्चर, तो वो भी मोड है, स्विच कर सकते हो आप, ऑन एंड ऑफ करके आप स्विच मोड को स्विच कर सकते हो। तो कोई भी स्विच होता है ना, उसके 2 स्टेट्स होते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ, ठीक, ऑन एंड ऑफ। इसी बटन को दाबने से ऑन होता है, इसी बटन को दाबने से ऑफ होता है। कभी कभी ऑन एंड ऑफ के लिए दूसरा बटन भी होता है, ठीक है। सो ईच स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर 1। 1 के लिए हम लोग जनरली ऑन यूज करते हैं, और 0 के लिए जनरली ऑफ यूज कर सकते हैं, या वाइस वर्सा आप बोल भी सकते हो। अब इसका रिलेवेंस देखिए, कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन यूजिंग बाइनरी नंबर्स। जो कंप्यूटर होता है ना, वो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करता है? इट जनरली स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स के टर्म्स में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। द बाइनरी नंबर बेस सिस्टम, देखिए मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग बाइनरी लॉजिक, द कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स वैल्यूज 0,1 यूजिंग 2 voltage levels, usually 0 volt for logic 0 and either plus 3.3 volt or 5 volt for logic 1। ये थोड़ी सी और डिटेल इंटरकैलिटीज हो गई, लेकिन आप ओवरऑल अब इस तरह से सोच सकते हो कि अच्छा, एक बात कहने के लिए 0, एक बात और कहने के लिए 1, और कोई दूसरा बात समझता ही नहीं है हमारा कंप्यूटर, या तो 0 या तो 1 होता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 2 वोल्टेज लेवल्स के लिए बताया गया है मॉडर्न कंप्यूटर में, कि जब आप 0 वोल्टेज होता है ना, जब आप ऑफ रहता है तो लॉजिक 0 के लिए 0 वोल्ट होता है, और 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट के लिए लॉजिक 1 यूज होता है, राइट। सो द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस बेस 2 इंक्लूड्स ओनली द डिजिट्स 0 and 1। सो बाइनरी डिजिट सिस्टम होता है ना, वो 2 डिजिट यूज करता है, 0 और 1, और कुछ भी नहीं। द वेटेड वैल्यूज फॉर ईच पोजिशन आर, जैसे यहां पे आप बोल सकते हो वेटेड पोजीशन, जैसे डेसिमल में याद है ना, डेसिमल में 10 to the power of 0, फिर 1 2 3 करते थे, यहाँ पे 2 to the power of 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाता है, और यहाँ पे 2 के पावर में -1 -2 ऐसे आता है। समझ में आया इस तरह से? ओके, यहाँ पे बेस है आपका 2 है। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ख्याल रखनी है। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द कंप्यूटर फील्ड। Each digit of a binary number is called a bit। क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर का एक डिजिट जो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बिट। 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनता है, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कंप्यूटर्स में। ए बाइनरी नंबर विथ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निब्बल और क्वाड बिट्स। कुछ लोग इसको निप्पल पढ़ते हैं, लिप्पल नहीं है, ये निप्पल नहीं है, निब्बल है, ठीक है, NIBBLE। बाइनरी नंबर विथ 4 बिट्स, बाइनरी नंबर जिसमें 4 बिट्स होंगे उसको निब्बल बोला जाएगा या फिर क्वाड बिट्स बोला जाएगा। और ए बाइनरी नंबर विथ 8 बिट्स, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनता है, 4 बिट मिलकर के एक निब्बल बनता है, और 1 बिट तो आपको पता है कि एक बाइनरी डिजिट को ही बिट बोलते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स, कितने सारे डिफरेंट नंबर, जैसे आपको ये चीज है ना, ये है आपका नंबरिंग स्केल है, नंबरिंग स्केल। फिर यहां पे देखो, देयर आर 2 डिफरेंट बाइनरी नंबर्स विथ 1 बिट। 2 डिफरेंट बाइनरी नंबर्स, 2 अलग अलग बाइनरी नंबर्स होते हैं 1 बिट के, एक हो गया 0, एक हो गया 1। उसी तरह से देयर आर 4 डिफरेंट बाइनरी नंबर्स विथ 2 बिट्स। 2 बिट्स मतलब कॉम्बिनेशन, एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1, और तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे डेसिमल 0, डेसिमल 1, डेसिमल 2, डेसिमल 3, सिंपल। ये डेसिमल 0 है, मतलब डेसिमल में ये बाइनरी है ना, इस बाइनरी को जब आप इसमें, सॉरी, इस बाइनरी को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 1 को कन्वर्ट करोगे तो 1 मिलेगा, 1 0 को कन्वर्ट करोगे तो 2 मिलेगा, और 1 1 को कन्वर्ट करोगे तो 3 मिलेगा। ये है गेम।
करेंगे, आपको सिखाएंगे, फिलहाल इधर ध्यान दीजिए। बाइनरी नंबरिंग स्केल कैसा होता है? जैसे आपका बेस नंबर है आपका 000, बेस इक्विवेलेंट आपका 0, यहां पे 2 के पावर में 0 करो तो मिलेगा क्या? 1। फिर यहां पे आप दिख रहा है बेस इक्विवेलेंट 10 का इक्विवेलेंट मतलब 1, तो पावर में कितना है? 2 के पावर में 1 मतलब 2। बेस 2 नंबर, बेस 2 का नंबर है मतलब बाइनरी नंबर है 010, इसका बेस इक्विवेलेंट मतलब बेस 10 इक्विवेलेंट मतलब ये रहा आपका बाइनरी। दिस इज योर बाइनरी। ये जो लिखा है ना ये बाइनरी है। ये जो नंबर्स लिखे हैं ना ये डेसिमल लिखे हैं, मतलब 000 बोले तो 0, 001 बोले तो 1, 010 2, 011 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। कन्वर्शन सिखाएंगे, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पावर यहां पे देखो 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 1, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 6, 2 के पावर में 7, और फाइनली आपका ये क्या बन गया? 1 बना, 2 बना, 4 बना, 8 बना, 16 बना, 32 बना, 64 बना, 128 बना। अब इस चीज को पहले आप थोड़ा सा समझिए। ये जो नंबर लिखा है ना बेस 2 नंबर है, ये बेस 10 इसका इक्विवेलेंट है। देखो अगर मुझे 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं 128 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेट्स से आई एम राइटिंग 128, इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। ये बेस 10 सपोज मान लेते हैं ये बेस 10 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सपोज बेस 2 में। क्या करोगे? 2 से भाग दोगे, कर दो। 128 को 2 से भाग दो, 2 चौके 12, 2 चौके 8, रिमाइंडर कितना आएगा बुआ? 0। फिर 2 से भाग दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर 2 से भाग दो, 2 16 दूनी 32 होता है, रिमाइंडर 0। फिर 2 8 16, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 0। फिर यहाँ पे 2 चौके 8, रिमाइंडर बोले तो 0। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0। फिर यहाँ 2 का 2, तो कितना हो गया? ये 1 और 0 ऐसे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बेस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको वापस कन्वर्ट करते हैं, देखो क्या होता है। यहाँ के पावर में आप लिखेंगे, इसके बदले कलर बदल रहे हैं, इसके बदले में हम लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये लिखा। अब आप करते जाओ कि इधर आप करते जाओ, मतलब 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0, इधर से आओ, इसको आप लिख सकते हो क्या? 6 0 इंटू 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 6 प्लस फिर 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 5। इस तरह से सीरीज चलते जाए। कन्वर्शन अभी नहीं सिखा रहे, कन्वर्शन ये नहीं है, कन्वर्शन आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, वार्म अप। 2 टू द पावर ऑफ 6 बोले तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो यहाँ पे 64 2 32 16 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 का 2, 1 पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सॉरी ये 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 तक आएगा ये। तो यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 7 होगा, मतलब 128 होगा। कन्वर्शन करेंगे आगे, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले इसको देखिए, बाइनरी नंबरिंग स्केल देख लो पहले। यहाँ पे 0 0 0, इसका बेस 10 इक्विवेलेंट है 0, पावर में डाल दिया 0 और पोजिशनल वैल्यू है 1। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया
तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन इसका क्या है ना कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, जैसे बाइनरी कन्वर्शन करने के लिए होता है। अब देखिए नंबर बेस्ड कन्वर्शन, बाइनरी से हमें डेसिमल में जाना है, सो मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय इट्स वेटेड पोजीशन एंड ऐड ईच ऑफ द वेटेड वैल्यूज टुगेदर एंड यूज एक्सपेंशन फॉर्म डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल बाइनरी वैल्यू 11001010, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहां पे आप लिखोगे, देखो पहले काउंट करो इधर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे किससे, इधर से आप स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर यहां पे इसको 1 दोगे, इसका वैल्यू वेटेड 0 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक बैठा दिया। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, ये सब पावर्स में जाएंगे, मतलब देखो ये 1 हो गया, ये वाला 1 उठाया, 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 7 कर दिया, ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। फिर प्लस दूसरा क्या है, 1 है, तो 1 करो, 2 के पावर में कितना दो, 6 दो, फिर 0 दो, 2 के पावर में कितना दो, 5 दो। इस तरह से करते 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 पहुंचा दो लास्ट तक, कब तक, 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0। जो कुछ भी आएगा वही चीज लिखा हुआ है पे, 1 इंटू 2 टू द पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 करते करते यहां तक आपने पहुंचा दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा 202 आएगा, ठीक है। सो बाइनरी से आपको, मतलब ये जो बाइनरी है इसका आपका डेसिमल वैल्यू क्या आ गया, 202 आ गया। इसके पहले वाला शायद मैंने कुछ गलती की थी, मे बी 128 का पता नहीं क्या था, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा मे बी। तो ये रहा आपका बाइनरी से डेसिमल, सबको पता होता है। अब कन्वर्टिंग बेस 2 टू बेस 10, देखिए यहां पे जैसे आपको पता है कि 1 का मतलब बोले तो ऑन, फिर 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन, ठीक है। और एक्सपोनेंट आपको पता है, यहां पे आपको 0 देना है, यहां 1 देना है, यहां 2 देना है, यहाँ 3 देना है, यहाँ 4 देना है। कौन सा ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा, आपको पता है कि इसको तो ऑन रखना है, इसको ऑन रखना है, इसको ऑन रखना है, तो और इसको ऑफ रखना है। पावर 3 वाला ऑफ हो गया, पावर 1 वाला ऑफ हो गया, क्या बचा, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 0, 2 के पावर में 4 मतलब 16, 2 के पावर 2 मतलब 4 और 2 के पावर 0 मतलब 1। जोड़ दीजिए, 16 4 20 और 1 21, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लिया आपने, 10101 को आप बाइनरी डेसिमल में क्या लिख सकते हो, 21 बेस 10 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा सोचिए कि 478 जो है ना, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यू थिंक, देखो लिखा हुआ है थिंक, सोचो सोचो, आप कमेंट सेक्शन में डालो कि वह 478 जो है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करके डालो, आपका आंसर कितना आ रहा है और बताइए कमेंट सेक्शन में, उसको बताइए, ठीक है। अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, बेस 10 से बेस 2, बेस 2 से बाइनरी से डेसिमल सीखा, अब डेसिमल से बाइनरी में हम लोग जा रहे हैं। So the easiest way to convert a decimal number to its binary equivalent is to use the division algorithm. सबको पता होता है, and this method is repeatedly divides a decimal number by 2 and records the quotient and remainder. आप quotient और remainder को रिकॉर्ड करते चले जाइए। जैसे मान लीजिए बाइनरी है आपका 1 1 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे जो आपका एकदम लेफ्ट साइड में जो डिजिट होता है ना, ये इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और एकदम जो राइट साइड में होता है ना, इसको बोला जाता है लेस सिग्निफिकेंट डिजिट। बुझली, इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और इसको बोला जाता है लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। ओके, द रिमाइंडर डिजिट्स, अ सीक्वेंस ऑफ zeros and ones, form the binary equivalent in least significant to मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सीक्वेंस, ठीक है। और इसका एल्गोरिदम देखिए, डिवीजन एल्गोरिदम में क्या करना है, जैसे मान लो कोई नंबर है 35, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 35 को 2 से भाग दो, 2 17 दूनी 34 होता है, रिमाइंडर होता है 1, यहाँ पे लिखो। फिर 2 से भाग दो, 2 8 16, रिमाइंडर 1, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, 2 का 2, रिमाइंडर 0। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा 1, फिर ये वाला 0 इधर आ गया, इस 0 को यहाँ लिखोगे,
इस 0 को यहाँ लिखोगे, इस 1 को यहाँ लिखोगे और ये लास्ट वाला 1 को यहाँ लिखोगे, बस स्केल खत्म। सो 35 का मतलब 1 0 0 0 1 1 हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है कि नहीं। 67 को सपोज मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप 67 को 2 से भाग दो, सो 33 आपका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर क्या है 1 है। फिर 33 को भाग दो, 1 आएगा रिमाइंडर। फिर 16 से भाग दो, फिर 0 आएगा। 4 से भाग दो 0 आएगा, 4 से भाग दो 0 आएगा, 2 से भाग दो 0 आएगा, 1 से भाग दो तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस तरह से करते जाओ तो आपको मिल जाएगा फाइनली। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे 1 0 0 0 0 1 1, तो लिख दिया, ये हो गया बेस 2, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर आपने सिंपल वाला तो बता दिया, सर ये डेसिमल वाला कैसे कन्वर्ट करें। 47.25 बेस 10 है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। बेस 10 से बेस 2 में जाना है फ्रैक्शनल पार्ट वाले चीज के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 13.6875 बेस 10, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल है, इसको आपको बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके दो अलग अलग पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा आपका होल नंबर पार्ट, जो कि पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट है। एक नंबर पार्ट होगा पॉइंट के राइट वाला पार्ट। तो ये रहा पार्ट ए, सिर्फ 13 पे फोकस करिए, 13 को कन्वर्ट करो और फिर 0.6875 है ना, इसको अलग रखो। तो 13 को तो आप इजिली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। 13 को 2 से भाग दो, 2 छक्के 12 रिमाइंडर 1, 2 तिया 6 रिमाइंडर 0, 2 का 2 रिमाइंडर 1, 2 फिर ये आपका कुछ नहीं 2 0 1 मतलब रिमाइंडर 1। तो ये क्या मिल गया 1 1 0 1। समझ में आया ना, ये शायद मिसप्लेस हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ। देखो 13 है, इसको भाग दो, 2 छक्के 12 रिमाइंडर कितना होगा 1, 2 तिया 6 रिमाइंडर कितना होगा 0, फिर 2 का 2 रिमाइंडर कितना होगा 1, बस स्केल खत्म, और कुछ नहीं है। यहां से जाओ इधर से इधर, तो क्या लिखोगे 1 1 0 1, ये हो गया बेस 2 हो गया। ये हो गया पहला पार्ट का, कन्वर्ट 13 टू बाइनरी इन द ऑर्डिनरी वे, जैसे होता है। दूसरा पार्ट में कन्वर्ट द डेसिमल पार्ट इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब जो आपका पॉइंट के बाद है ना 0.6875, उसको आप ले लो। तो आपने लिया 0.6875, ये नहीं है, ये 0 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करिए आप 2 के साथ में। क्यों, क्योंकि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब आप 2 में कन्वर्ट करोगे तो कुछ मिलेगा। तो यहां पे सिर्फ आपको फोकस करना है इधर वाला पार्ट, जो होल नंबर वाला पार्ट है ना, उस पे आपको ध्यान देना है और कहीं फोकस नहीं करना है। तो यहां पे इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.375, बोले तो 1। फिर इसका आप डेसिमल पार्ट ले लो, तो 0.375 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0.75 मतलब 0। फिर 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1.50 मतलब इसका 1 ले लो। 1.50 को सॉरी इसका डेसिमल पॉइंट ले लो, 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 1 आ गया। अब इसका 0.00 को कुछ भी करो 0 ही मिलेगा। तो ये आपको करते रहना है तब तक जब तक आपको 0.000 ना मिल जाए। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे जाओगे, इसमें आप नीचे से ऊपर जाते थे, यहाँ पे आप ऊपर से नीचे आओगे, तो क्या लिखोगे 1011, तो इसलिए लिखा है 1011। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6875 बेस 10 का मतलब पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बदले तो पॉइंट लेगा, है ना। और यहाँ पे 1011 तो लिख लिया 1011 बेस 2। अब दोनों को क्लब करके लिख दीजिए। सो 13.6875 बेस 10 ये क्या बन गया, ये वाला पार्ट तो हो गया 1101, इसको लिखो 1101 पॉइंट 2, और यहाँ पे क्या है 0.1011, तो यहाँ लिखो 0.1011 और ये हो गया आपका बेस 2। समझ में आसान है, दिक्कत नहीं। आपके लिए है होमवर्क, कमेंट सेक्शन में प्लीज इसको सॉल्व करके डालिए कि इसका बेस 10 इसको डायनरी कन्वर्ट करके देखो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए आपने तो सीखा कि डेसिमल से बाइनरी फ्रैक्शन में आप कैसे कन्वर्ट करते हो। अब कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल फ्रॉम बाइनरी, मतलब बाइनरी से डेसिमल में आप कैसे जाते हैं। तो फॉर्मूला ये है, हालांकि ये फॉर्मूला सजेस्टेबल नहीं है, आप इधर देखिए प्रोसेस। जैसे मान लीजिए 0.101 बेस 2 है, इसको आप क्या करोगे, तो 1 × 2 to the power of -1, क्योंकि आपको पता है इसका वेट कितना है -1, इसका वेट -2, इसका वेट -3, इसका वेट -4 है, बस ऐड कर दो। सो 1 × 2 to the power of -1
प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -3। सॉरी, ये चीज नहीं है, ये नहीं है आपके, ये है -1, ये -2 और ये -3, ये तो बेस 2 है उसका नहीं। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -3। समझ में आया? तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या मिल जाएगा 0.625 बेस 10। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यूज बाइनरी एक्सपेंशन टू कन्वर्ट द बाइनरी फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। जैसे इस वाले पोर्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा चीज है, देखो 101.1101 बेस 2 है ना, तो इस पे पहले बैठा दो 101.1101, इसका आपका बेस 2 है। तो आप क्या करोगे, आप जानते हो यहां पे इसका क्या होता है, ये होता है -1, ये होता है सॉरी -1, ये आ गया -1, ये -2, ये -3, इसके लिए -4 लिखेंगे, और यहां पे इसके लिए हमको पता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। सिंपल सा चीज है। तो हम क्या करेंगे इसको 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -1, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -2, फिर प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -3, फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -4। जब आप इसको वगैरह सब सॉल्व करोगे ना, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा 5.8125 टू द बेस 10। So in a binary fraction the point here is referred to as a binary point। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बाइनरी पॉइंट। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए, फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर ईच बाइनरी फ्रैक्शन। प्लीज ये सब सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालो, और ये सब डेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिया है, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। और कोई एक MCQ है आपके पास कि 0.0112 ये जो बाइनरी है, इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा। प्लीज सॉल्व करिए, और कमेंट सेक्शन में जितने भी और भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके दोस्त बंधु भाई बहन मित्रों सब वो हैं, वो सबसे आप मैच कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। और ये भी कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 100.85 बेस 10, इसको आपको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। 2002 में पूछा था 4 नंबर के लिए, और गिवन द नंबर 59.625 इन द डेसिमल सिस्टम, इसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। 2006 में पूछ दिया था 6 नंबर के लिए। तो देखो सिंपल सा चीज आपको है, आप प्लीज इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ और क्वेश्चन है आपके पास कि 46655 गिवन टू बी इन द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू 1 इन बेस 6 के बेस में कन्वर्ट करना है, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। 2007 में 6 नंबर के लिए पूछा, 12 नंबर, और गिवन द नंबर 59.625 इन द डेसिमल सिस्टम, राइट इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इसका आपको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। फिर से 2006 में पूछा था, कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, फिर इसको पूछ दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। धन्यवाद, सादर प्रणाम। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हो सकता है कि ये वाला कन्वर्शन वाला ऑलरेडी आपका आता होगा, नहीं आता है तो आपने सीख लिया होगा, अगर आता है तो आपका रिविजन हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।